श्रीगणाधिपति नमः। भक्तजनों, आज मैं आपको नीच के चंद्रमा से होने वाली परेशानियों के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन में बदल जाता है और 2.25 दिन में ही आपकी जीवन शैली को परिवर्तित कर सकता है। तो नीच का चंद्रमा मानव जीवन में क्या प्रभाव डालता है, विशेषकर चंद्रमा को वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है और 0 से 3 डिग्री तक अन्य राशियों में नीच का ही माना जाता है। यह मन, माता एवं भावनाओं का कारक है। अत्यधिक भाव होना, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, मन में असुरक्षा, भय बना रहना, रिश्तों में क्लेश, निर्णय लेने में कठिनाई, मानसिक अशांति, अनिद्रा, जल संबंधी बीमारियों की संभावना होती है। जल संबंधी बीमारी आप समझते हैं, रक्त विकार, डायरिया और आपके फेफड़ों संबंधी बीमारियों का होना जायज़ होता है। तो भक्तजनों, मेष राशि वाले जातक के लिए नीच का चंद्रमा मानसिक अशांति करता है और कार्यों में उतार और चढ़ाव देता रहता है। वृषभ राशि वाले रिश्तों में संवेदनशीलता, भावात्मक गहराइयों में डुबो देता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मन में विचारों की अधिकता, अस्थिरता, दिमाग घूमना, मन और दिमाग का संबंध हट जाना। कर्क राशि में माता की सुख में कमी, घरेलू वातावरण में अशांति का प्रतीक है नीच का चंद्रमा। और सिंह राशि में आत्मविश्वास में कमी आ जाना, भावात्मक तनाव रहना। कन्या राशि में वाले जातक के लिए कार्यों में पुनरावृत्ति दृष्टिकोण रखना, लेकिन असंतोष प्राप्त होना, मेहनत के बाद भी फल प्राप्त नहीं होना। तुला राशि में साझेदारी और रिश्तों के रिश्तों में असंतुलन, मानसिक तनाव की परेशानी रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है। वृश्चिक राशि में महत भावात्मक संघर्ष, भय और मानसिक अशांति बनी रहती है। नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो। और धनु राशि में मन में अनिश्चितता, निर्णय लेने में कठिनाई। और मकर राशि में करियर में तनाव, भावात्मक उदासी। कुंभ राशि में एकांत प्रियता और मानसिक उलझन है, एकांत में रहना, मन उलझनों में फंसा रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना। और मीन राशि में काल्पनिक भय और अत्यधिक भावुक हो जाना। भक्तजनों, चंद्रमा मन का स्वामी है, जल तत्व है, स्त्री तत्व है। उसका अस्थिर होना बहुत खतरनाक हो जाता है। 90% मानसिक रोगी नीच के चंद्रमा से या चंद्र शनि के योग से, चंद्र बुध के योग से, राहु चंद्रमा का योग से, केतु चंद्रमा का योग से ही मानसिक बीमारी वाले लोग पाए जाते हैं। और उनमें यदि देखा जाता है, उनकी यदि जन्म कुंडली में देखी गई तो उनका नीच का चंद्रमा होते हुए शनि चंद्रमा, राहु चंद्रमा का योग बनता है। चंद्रमा में इतनी ताकत है कि अमावस्या के दिन वो सूर्य को ढक देता है, सूर्य के प्रकाश को ढक देता है। और यदि वो सूर्य के प्रकाश को ढक सकता है तो आपके मस्तिष्क के प्रकाश को भी ढक सकता है। तो चंद्रमा का पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत से हमारे विद्वजन शनि की दशा, राहु की दशा और केतु की दशा में भरमाते रहते हैं, लेकिन जन्मपत्री के 9 ग्रहों में से सबसे परेशानी देने वाला या सबसे सुख देने वाला चंद्रमा है। मन जितना अशांत हो
तो संसार का कोई सुख से प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितनी धन संपदा है, चाहे उसके पास कुछ भी है। तो मन का स्वामी चंद्रमा है। शनि राहु केतु, उनका परिवर्तन काल भी शनि का 2.5 साल और राहु का 1.5 साल है, केतु का 1.5 साल है। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो 2.25 दिन में परिवर्तित हो जाता है, राशि परिवर्तन हो जाती है और 2.25 दिन में उसका फलादेश अलग हो जाता है। तो चंद्रमा के नीच के चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया, आप विशेष ध्यान दें। अब इसका उपाय सुने। इसका उपाय भगवान शंकर की पूजा करना, शिवलिंग में ग्रह के अनुसार, राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार उस प्रकार के आपने काले तिल डालने हैं, आपने उसमें मीठा डालना है। तो उसी प्रकार यदि शुभ ग्रह हैं, आपके शुभ राशियां हैं तो उसमें आप मीठा डालिए, अशुभ राशियां तो आप उसमें काले तिल डालिए। लेकिन मीठा भी और काले तिल भी डालते हो तो आपके 9 के 9 ग्रहों का समाधान हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब हमारा मुझे नीच क्या है। तो भक्तजनों, अवश्य ही आपको मेरे इस चंद्रमा के स्थिति को बताने के बाद आप अपने चंद्रमा की स्थिति को देख करके सुख प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए अवश्य चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र एक श्रेष्ठ ग्रह है जो रानी के रूप में 9 ग्रहों में विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।